जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल राकेश कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इंडिया मैप यानी भारत के नक्शे के बारे में मैं बात करता हूं। सर्वप्रथम जानेंगे कि भारत का स्थिति एवं विस्तार कैसा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हम इंडिया मैप के माध्यम से आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो भारत का नक्शा जो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कैसे कैसे किस प्रकार से फैला हुआ है, इस प्रकार से मैं बात करता हूं। थोड़ा मैप को बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ इस प्रकार से भारत का नक्शा आपका रहता है। सर्वप्रथम जानेंगे कि जो आपका उत्तर में है जम्मू कश्मीर पड़ता है, जम्मू कश्मीर पड़ता है। जो आपका और दक्षिण में आपका क्या पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है आपका, और पश्चिम में आपका गुजरात पड़ता है, और आपका इधर में आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। और जो आपका मध्य प्रदेश आता है वह मध्य में आता है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश बोलते हैं। तो हम जानेंगे कि जो है हमारा भारत का नक्शा है, यह एक यहाँ पर जो है श्रीलंका है। भारत की आकृति जो है वह चतुष्कोणीय है। भारत जनसंख्या में दूसरा तथा क्षेत्रफल में 7वां है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यानी इलाहाबाद के नैनी से है। और मानक समय रेखा पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्य स्थित हैं। यानी कितने राज्य? 5 राज्य मानक समय रेखा पे स्थित हैं। कर्क रेखा जो है इसकी 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश, यानी इधर क्या है? उत्तर है। इधर आपका क्या है? दक्षिण है। इधर क्या है आपका? पश्चिम है। और इधर क्या है आपका? पूर्व है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो कर्क रेखा जो है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी, कितना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहां पे आपका छत्तीसगढ़ आता है, यहां पे आपका झारखंड भी आता है, और आपका यहां पे आपका पश्चिम बंगाल, और इसके बाद पश्चिम बंगाल का यहाँ पर त्रिपुरा आता है और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम कहें तो मित्र पर गमछा झार। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो जो यह हमारी भारत की कर्क रेखा अक्षांश रेखा से निकलती है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसको बोलते हैं। इस प्रकार से जो हमारा ये होता है, ऐसे ऐसे होते हैं और कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। इस साइड वालों को अक्षांश रेखा बोलते हैं। जो नीचे जाता है उनको देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड बोला जाता है। ठीक है ना? तो भारत की सीमा 7 पड़ोसी देशों से भी गुजरती है। आप जानते हैं कि 7 पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से हैं। यहां पर जो है आपका पाकिस्तान, इसके बाद है आपका यहां पर है अफगानिस्तान, पाकिस्तान यहां पे है, अफगानिस्तान, इसके बाद है नेपाल। नेपाल आप जानते हैं कि यहां पे है। चीन यहां पे है, भूटान आपका यहां पे है, म्यांमार आपका यहां पे है, और आपका म्यांमार के अलावा आपका जो है बांग्लादेश यहां पे है। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ ही मिलती है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश हमारे भारत के नक्शे में 7 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश।
भारत के बांग्लादेश की सबसे अधिक उत्तरी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। भारत के बांग्लादेश की सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा आपको पता होगा 4096 किलोमीटर लगती है। त्रिपुरा की सीमा जो यहाँ पे आपका है त्रिपुरा, इंडिया के मैप में आप देखेंगे त्रिपुरा एक ऐसा देश है, ठीक है ना, सब ठीक है ना, कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है त्रिपुरा जो इस बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है त्रिपुरा। सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है अफगानिस्तान की है, जो उत्तर की ओर आपकी पाई जाती है 1006 किलोमीटर, और सबसे अधिक बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। लक्षद्वीप अरब सागर में तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। आपको पता है कि इस साइड में है अरब सागर और यहां पे है बंगाल की खाड़ी। यहां पर कच्छ क्षेत्र भी बोला जाता है। तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर है। जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह डेल्टा बनाती हैं, ठीक है ना। वहां पर कौन, बंगाल की खाड़ी में, यहां पे जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह क्या क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। वो कौन कौन सी नदियां हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और कावेरी है। और जो नदियां इस साइड में अरब सागर यानी पश्चिम साइड में गिरती हैं वह डेल्टा नहीं बनाती, वह एस्चुरी बनाती हैं। जैसे आपका नर्मदा नदी हो गया और आपका लूनी नदी हो गया। यह जो है आपकी अरब सागर में गिरती हैं। और जो हमारा भारत की नक्शा में हम देखेंगे, जो हम भारत का अक्षांशी दृष्टि से भारत की जो स्थिति को देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि मतलब अक्षांशी दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध और तथा देशांतरी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। भारत का दक्षिण हिस्सा उष्णकटिबंधीय तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंधीय में स्थित है। तो आप जान ही गए कि जो इस साइड से रहता है लॉन्गिट्यूड देशांतर बोलते हैं, जो लंबे लंबे होते हैं इस लंबे टाइम में इसको बोलते हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, और जो इस साइड से होते हैं उसको बोलते हैं अक्षांशी यानी लैटिट्यूड यानी दक्षिण गोलार्ध में। तो हमारा जो इस प्रकार से हम अपने भारत के मैप के बारे में आप सभी से मैंने बात किया। जो हमारा ये होता है इस प्रकार से लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, इसको अक्षांशी यानी लैटिट्यूड, जो बीच में होता है हमारा उसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी जीरो इक्वेटर या विषुवत रेखा, इस बीच वाले को हम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं देशांतर, और इस वाले को बोलते हैं अक्षांशी रेखा। तो इस प्रकार से हमारा जो भारत हमारा जो स्थित है यहां पे स्थित है अथवा उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में। तो इस प्रकार से मैंने भारत के मैप के बारे में बात किया। आपको बताया दिया कि सबसे दक्षिण में आपका देखिए दक्षिणी जो आपके राज्य हैं तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है ना, गोवा हो गया, केरल हो गया। और जो उत्तरी में है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नेपाल और नहीं वो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। और इस पश्चिमी साइड में आप जानते हैं गुजरात आता है, राजस्थान आता है, और आपका जो पूर्वी साइड में आता है 7 राज्य आते हैं आपके जानते ही हैं आप। वहां पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ठीक है ना। और इसमें हम बात करेंगे जो भारत के मैप में जो आप सबसे अधिक जो आपके कटिबंधीय वाले हैं, जो मरुस्थल सबसे अधिक सागर से टच किए हुए हैं वो आपके आते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे हम गुजरात, इसके बाद हम महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये क्या है कि समुद्र के किनारे फैले हुए हैं। सबसे नीचे आपका यहाँ पे श्रीलंका आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।